हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 और अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं एज्यूम मीन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। तो जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ इस लेक्चर को गो थ्रू करने से पहले उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड में होता क्या है, सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है मैं वो लिख रहा हूँ। ए यहाँ पे एज्यूम मीन होता है और यहाँ समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई हो जाता है, और ये डिवीज़न में आपका वही समेशन ऑफ एफ आई रहता है पहले की तरह। तो एक्स आई की जगह डी आई आ जाता है, और ये डी आई यहाँ पे क्या होता है, आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसमें जब आप एज्यूम मीन को माइनस करोगे तो आपका डी आई का वैल्यू भी आता है। ठीक है, अब ये एज्यूम मीन क्या होता है, आपको एज्यूम मीन आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। आपकी जितनी भी एक्स आई वाली ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से ही आप रैंडमली किसी भी एक को सेलेक्ट करके एज्यूम मीन बना सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है क्या। तो जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में मीन निकालना है, तो ये जो टेबल है मैंने इसको फिर से वर्टिकली अरेंज किया। ये एक्स आई है, ये एफ आई है आपका। मैंने क्या किया, जो इसका बिल्कुल मिडिल वाला टर्म था, आप मिडिल भी ले सकते हो, आप किसी को भी ले सकते हो, मैंने उसी को यहाँ पे ए लेट कर लिया। ए इज फॉर योर एज्यूम मीन। गॉट इट। सो अब आपको पता है यहाँ पे जो डी आई होता है इसका मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो जैसे एक्स आई है यहाँ पे 800, तो इस 800 में से अगर मैं इस 900 को माइनस करूंगा तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो बनेगा यहाँ पे डी आई। ठीक है, तो 900 में से 800 अगर गया तो ये माइनस का 100 बचा। ऐसे ही 820 में से मैं 900 माइनस करूं तो माइनस का 80, और ये हो जाएगा माइनस का 40। 900 में से 9 गया तो 0, 920 में से 900 गया तो 20, 980 में से 900 गया तो 80, और 1000 में से ये गया तो 100। इट्स वेरी इजी। तो जस्ट लाइक योर प्रीवियस थिंग वेयर यू वर डूइंग एफ आई एक्स आई, तो अब हमें यहाँ एफ आई इंटू डी आई करना होता है। तो 7 इंटू माइनस 100, माइनस का 700, 14 इंटू 18 इज योर 1120, माइनस का 19 इंटू माइनस 40 माइनस 60। तो ये सारा मैंने मल्टीप्लीकेशन करके आपको यहाँ दिखा दिया और उन वैल्यूज़ को यहाँ डाल दिया। तो अब हमें क्या करना होता है, फॉर्मूले में आपको पता है एक्स आई इज नथिंग बट एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब के एडिशन से मुझे माइनस का क्या मिला, यहाँ पे माइनस का 880 मिला, और इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने से मुझे मिला है 100। तो मैंने उसी 100 को यहाँ लिख दिया। एज्यूम मीन मैंने यहाँ पे 900 को लेट किया था, तो यहाँ एलसीएम नहीं लेना होता है, आपको इन्हीं को डिवाइड करना है। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे यू गैस विल गेट 900। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.8। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ माइनस करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 991, सॉरी इट्स 891.20। ठीक है, तो ये आपका आ गया है रिक्वायर्ड मीन। तो ये हमारा मीन जो आया है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने एज्यूम मीन में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक आपको एक्स आई दिया होता था और अब आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो जब भी आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सबका, तो हमें बेसिकली इसका क्या निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहली इस क्लास इंटरवल से हमने जो निकाला वो मिड वैल्यू निकाली, और उसी मिड वैल्यू को एक्स आई बोला जाता है बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, कहाँ गया, सॉरी ये रहा। ठीक है, तो ये तो हटेगा नहीं यहाँ से, अब इसको कैसे हटाएं। ओके, थोड़ा सा पॉज करते हैं वीडियो को। चलो, अब वो हट गया है वो प्रॉब्लम। अब चलते हैं सीधे लाइव वीडियो पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे यहाँ पे एक्स आई को फाइंड करना होता है, और बाकी तो सेम स्टोरी है। बस क्लास इंटरवल से सबसे पहले आपको यहाँ पे मिड वैल्यूज लेके एक्स आई को फाइंड करना है, देन वो सेम वही कैलकुलेशन आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो चल रहा है।
फिर आप एक एज्यूम मीन को लेट करते हो, जैसे मैंने यहाँ 50 को एज्यूम मीन लेट किया, और एज्यूम मीन जैसे ही मैंने लेट किया, फिर आपको पता है 10 में से 50 जाएगा, 30 में से 50 जाएगा, 50, 70, 40। तो ये जैसे लास्ट टाइम डी आई की वैल्यूज आई थी वैसे ही आपके पास आ गई हैं। और एट लास्ट आप यहाँ क्या करते हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लोग करते हैं, और ये जो भी आंसर आता है वो एफ आई डी आई का आता है, और इन सब का सम करके हमारे पास एफ आई डी आई आ जाता है। तो ये टेबल आपको बखूबा समझ में आ रही होगी। इसमें जो हमने इकलौता जो एक्स्ट्रा काम किया वो मिड वैल्यूज लिया है, क्योंकि जब भी क्लास इंटरवल आएंगी हमें मिड वैल्यू उठानी है, और वो एक्स आई की मिड वैल्यूज बनती है। तो फॉर्मूला इज वेरी इजी। मीन आपका ये है, एज्यूम मीन मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख लो 50 को लेट किया था, यहाँ पे हमने प्लस का साइन रखा हुआ है, दिस इज 300, और 300 में से टोटल फ्रीक्वेंसी 100 यहाँ पे डिवाइड अगर मैं करा दूं तो 3, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 53। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, नथिंग वाज देयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सेप्ट हमें मिड वैल्यूज फाइंड करके एक्स आई निकालना था। अब चलते हैं एक अलग तरीके के लेवल पे, ये होते हैं मोर देन और लेस देन वाले सिनेरियोज। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले जो मेरे पे हेडेक होता है वो होता है क्लास इंटरवल बनाने का, और क्लास इंटरवल बनाने के बाद अगला हेडेक होता है इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। तो मैं आपके लिए थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली। अब देखो क्या होगा, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो भाई अब फिर से सिस्टम एरर हो गया, बट नॉट टू वरी। 0 और 0 से बड़ा नंबर और 10 या 10 से बड़ा नंबर, इसका मतलब ये है अगर यहाँ 0 से कोई बड़ा नंबर है तो वो 0 से उस क्लास इंटरवल को हम 0 से वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, और अगला जो सीक्वेंस है अगर वो 10 से स्टार्ट हो रहा है तो ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल 0 to 10 ही रहने जा रहा है। ठीक है, अगला क्लास इंटरवल 10 से चालू होके 20 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। उसके बाद वाला 20 to 30 जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे ये आपकी सीक्वेंस पूरी हो जाएगी 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कैसे बनेगा इसका तो हमें आइडिया लगा, लेकिन अब बात आती है फ्रीक्वेंसी। अब 0 और 10 के बीच के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी उसमें क्या होगा एक्चुअली में, यहाँ 0 है यहाँ 10 है, तो आप इन दोनों की फाइट करवाओगे। तो 0 और 10 में इन दोनों की फाइट का मतलब ये है कि आप 80 में से 77 को माइनस करवाओगे, और जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो बन जाएगा 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी। सेम वे अगर आप 10 से 20 तक का गेम देख रहे हैं, 10 से 20 वाले क्लास इंटरवल को अगर आप देख रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी कौन आएगा जब आप 77 में से 72 को माइनस करोगे, यानी 5। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट 40 to 50, तो 40 और 50 वाले ये दो लोग हैं, और जब आप इन दोनों को माइनस करवाओगे तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी 12। ठीक है, और लेट्स से आपने अगर बात करी 90 to 100 वाली बात, तो 90 और 100 की जब फाइट होगी तो यानी 8 में से जब 0 माइनस होगा तो आंसर आएगा आपका 8। तो इस तरीके से आपका क्लास इंटरवल भी बनेगा और आपकी फ्रीक्वेंसीज भी बन जाएंगी। तो क्वेश्चन को हम सीधे स्टार्ट करते हैं, अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो जैसा कि आई हैव सजेस्टेड यू, ये हमारा क्लास इंटरवल पूरा पूरा बनेगा, ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें एक्स आई लेना होता है, तो मैंने इन सब की मिड वैल्यूज ले ली। ठीक है, 0 से 10 की 5, 10 to 20 की 15, फिर 10 10 10 प्लस हुआ, और एज्यूम मीन ले लिया मैंने यहाँ पे 55। गॉट इट। अब फ्रीक्वेंसीज मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 12, 6, 12, 8 कैसे आई। तो चलो हम सर इसकी चेक करते हैं, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी सच में 15 आनी थी। तो ये है 50 to 60 वाला केस। तो 50 to 60 वाले केस को देखो बेटा, है ना, 50 to 60 वाला केस कहाँ गया, ये रहा। तो 50 और 60 की देखो, 50 और अबव के सामने लिखा है 43, 60 और अबव के सामने लिखा है 28। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे यू विल गेट योर 15।
तो सिंपल सी बात है, देखो 50 से 60 के आगे 15 ही लिखा है, तो इट मीन्स आपको बस उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा एंड यू विल गेट योर फ्रीक्वेंसीज एज इट इज। अब नथिंग वॉज देयर, अब मैं माइनस करवा रहा हूँ 55 में से, अगर मैं 5 को 55 से माइनस करवाऊं तो मेरे पास आएगा -50, और 55 में से इसको माइनस कराऊं, माइनस का 40, देन आएगा माइनस का 30, देन आएगा माइनस का यहाँ पे 20, देन आएगा माइनस का 10, ये आ जाएगा 0, ये आएगा आपके पास प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30 एंड प्लस का 40। वेरी इजी। अब बस मुझे मल्टीप्लीकेशन करवाना है, दिस इंटू दिस इज माइनस का 150, दिस इंटू दिस इज माइनस का 200, दिस इंटू दिस इज माइनस का 210, दिस इंटू दिस इज माइनस का 200, और दिस इंटू दिस इज माइनस का 120। तो पहले मैं देख लेता हूँ इन सबका जो प्रोडक्ट आएगा, ये सम आएगा, माइनस है सारे तो माइनस का साइन तो एज इट इज यहाँ रहेगा, 0 0 0 इज नथिंग बट 0, 5 6 6 8 8 यहाँ पे आएगा, कोई कैरी नहीं होगा, 1 3 5 7 8, तो माइनस का 880 आपका बनेगा इन सब का प्रोडक्ट। अब ऐसी अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, 15 इंटू 0 इज 0, 12 इंटू दिस इज 120, this is again your 120, 2 into this is your 60, and then 8 into this is your 320। और इन सब का सम करवाने से मुझे क्या मिलेगा, एक तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव का साइन 240, 240 में 300, 300 यानी 620। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमने किया। अब आप दोनों को, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये तो है भाई तुम्हारा माइनस का और ये है प्लस का, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा माइनस का 260। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो जो आपका समेशन आया यहाँ FIDI का, वो आया माइनस का 260। और अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन इज वेरी इजी, मेरा एज्यूम मीन था यहाँ पे 55। ठीक है, इनका सम में आपका आपका है यहाँ पे माइनस का 260, और ये किससे डिवाइड होगा, आपके 80 से। भाई 0 से 0 काटो, 2 की टेबल है, दिस इज 13/4, और 13 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, ये आपको पता होता है 3.25। ठीक है, तो 3.25 आपके पास आया माइनस का। तो अगर मैं 55 में से प्लस करूं यहाँ पे माइनस का 3.25, तो आई विल गेट माई आंसर एज 51.75। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है मीन। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मोर देन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से ज़्यादा आपको जो बेसिक ट्रबल है वो ये है कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज कैसे आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिसको अभी अभी हमने समझा है। अब हम बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये है बिलो वाला सिनेरियो। अब यहाँ पे क्या बोला है, 10 से बिलो, 20 से बिलो, 30 से बिलो, 40 से बिलो। अब 10 से बिलो जो भी होगा डेफिनेटली उसका जो क्लास इंटरवल बनेगा वो 0 to 10 बनेगा। 20 से छोटा जो भी होगा और लेकिन वो 10 से बड़ा होगा तो 10 to 20 का बनेगा। और ऐसे ही यहाँ पे 90 to 100 तक आपका सीक्वेंस बन जाएगा। तो बिलो वाले केस में भी 10 से जो छोटे हैं तो यानी वो 0 से ही स्टार्ट होंगे, 20 से जो छोटे हैं तो वो 10 तक एंड हो जाएंगे, 30 से जो बिलो हैं वो 20 से स्टार्ट होंगे। कुछ ऐसा लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। रूल अभी भी सेम है। तो अपनी तरफ से मैंने ब्रेन में या बिलो में 0 वाला केस बना लिया, 0 फ्रीक्वेंसी। अब 0 10 में इन दोनों की फाइट कराओ तो 5 में से 0 गया तो 5 आया। 10 और 20 में इन दोनों को माइनस करो, 9 में से 5 गया 4 आया। 17 में से 9 माइनस करो 8 आया। 30 और 40 वाले इंटरवल में देखो, 29 में 17 गया 12 आया। 50 40 वाले में इन दोनों को माइनस करो 16 आया। 60 50 में इन्हें माइनस करो 15 आया। 70 60 में माइनस करो 10 आया। इन दोनों को माइनस करो आपका 8 आया। 90 80 वाला माइनस करो तो 5 आया, और इन दोनों को माइनस करो तो 2 आया। ठीक है, तो हुआ अभी भी यही है, दोनों के बीच फाइट करवाया है और फाइट में बेसिकली यहाँ पे जो मेन चीज आई है वो आई है डिफरेंस। ठीक है, अब चलते हैं इस सिनेरियो पे। तो डिफरेंस आने के बाद जैसे कि आपने यहाँ पे फिर से मिड वैल्यूज को फाइंड किया, ये सारी मिड वैल्यूज ले ली हैं, और इस बार भी मैं एज्यूम मीन लेट से अगर 55 को ही ले लूँ, पुट कर लूँ, तो फ्रीक्वेंसीज निकालना हमने अभी अभी सीखा था।
ठीक है, तो ये कोई ट्रबल नहीं होगा आपके पास। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो डी आई में एक्स आई माइनस ए होता है। तो जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, -50, देन वी हैव 55, या no, I think some mistake is there. It is not 10, it is 15 है ना। मिड वैल्यू 10 और 20 का इज 15। तो ये -40 हुआ, ये -30 हुआ, ये -20 हुआ, ये -10 हुआ, ये फिर 0, 10, 20, 30 एंड इट इज गोइंग टिल 40। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस का 250 हो गया, ये माइनस का 160 हो गया, ये माइनस का 240 हो गया, ये माइनस का 240 हो गया, ये माइनस का 160 हो गया, ये 0 हो गया। तो सबसे पहले इन्हें चेक कर लेते हैं यार, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। 0 0 0 यानी यहाँ पे 0, तो ये हुआ 5 6 11 15 19 25, 2 कैरी हुआ यहाँ पे 4 5 7 9 10। तो माइनस का इतना आपके पास आया। अब प्लस का साइन देखते हैं। 10 इंटू 10 इज 100, 8 इंटू दिस इज योर 160, 5 इंटू दिस इज योर 150, 2 इंटू दिस इज योर 80। इन सबको जब प्लस किया पॉजिटिव का साइन ही आएगा। 0 इज देयर। 658 हुआ आपका 1319, 1 कैरी लगा, तो दिस इज 490। ठीक है, तो अगर मैं अब इन्हें माइनस करवाऊँ, अगर मैंने माइनस करवाऊँ, ये 0 हो गया और ये आपका 6 आएगा 560। तो माइनस का 560 आई विल गेट, ओके, माइनस का 560। तो या द क्वेश्चन इज वेरी इजी नाउ। मीन इज नथिंग बट 55 आपने लेट किया था, इसमें क्या प्लस होगा, इन सब का सम, जो कि आपका सम आया है एफ आई डी आई का माइनस का 560। तो दिस इज माइनस का 560 अपॉन 85। ठीक है, डिवाइड करते हैं 5 की टेबल से। दिस इज योर 17 और इसको करेंगे तो दिस इज 1 1 और 2। ठीक है, फर्दर अगर मैं इसको डिवाइड करा के देखूं तो भाई 17 की टेबल में 102 तक तो आता है। तो 112 और 17 को अगर मैं करूं, 85 85 85 102 यानी 6, ये बचा 10, एक 0 और, ये लगा तुम्हारा 5। तो मैं इसको लगभग 6.5 ही लिख रहा हूँ माइनस का, है ना। तो मैं इसको एक ही डेसिमल तक रखता हूँ, आप चाहे तो 2 डेसिमल तक इसको खींच सकते हैं। 2 डेसिमल तक खींचोगे तो ये ऑलमोस्ट 8 हो जाएगा। चलो 2 डेसिमल तक कर लो इसको लगभग। एंड जब आप 55 में से, जब आप 55 में से माइनस करेंगे 6.58 को, तो लगभग आपका अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, 2, this is your 4 and this is your 48. Okay, so I can say the final answer of this question is 4.48, 4.2, whatever. So this is approximately your answer. You can check your calculation carefully, do your calculation. So basically ये तो था तुम्हारा मेथड इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो बिलो वाला भी समझ में आया होगा और अब मोर देन वाला भी समझ में आ ही गया होगा। तो अब चलते हैं आपके 10th क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, नथिंग वॉज देयर, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़, अब मीन का ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है ये आपके, सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप मीन का कोई भी क्वेश्चन करोगे, आपकी सीरीज यानी अगर आपका क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉन्टिन्यूस वो नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको नॉर्मल वे में ही सॉल्व करें, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 से 200 एक सीरीज है, 200 से 400 एक सीरीज लिखी हुई है, 401 से 600 एक सीरीज लिखी हुई है, 601 से 800 एक सीरीज लिखी है, कोई टेंशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी है 14, फ्रीक्वेंसी है 15, फ्रीक्वेंसी है 14 अगेन, एंड द फ्रीक्वेंसी इज अगेन 7। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप बस इनका मिड वैल्यू निकालिए। तो इन दोनों का जो मिड वैल्यू निकलता, तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है, जो आपके पास फाइनल वैल्यू होती है और जो इनिशियल वैल्यू होती है, आप क्या करते हैं, उन दोनों का एडिशन करते हो, है ना, एडिशन करते हैं
और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों का यहाँ एडिशन करते तो 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाय जब 2 आप करते तो यानी 201/2 होता, जिसका आंसर आता 100.5। तो कोई टेंशन नहीं है, मिड वैल्यू बनी 100.5। इन दोनों का भी जब आप करवाते और 200 का गैप है तो ये बनता 300.5, ये आपका बनता 500.5, कोई टेंशन नहीं है, एंड ये बनता आपका 700.5। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी डिट्टो मिडिल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। तो जैसे ही आपके पास ये मिड वैल्यूज आई, अब आपको क्या करना है, एज्यूम मीन लेना है। तो मैं इस वाले को एज्यूम मीन ले रहा हूँ 500.5 को। तो जब आप इन दोनों को माइनस करते तो आपके पास माइनस का 400 आता, आप इन दोनों को माइनस करते तो माइनस का 200 आता, आप इसमें से इसी को माइनस कर दोगे तो बेटा 0 आएगा, और 700 में से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 200 आता। ठीक है, अब 14 इंटू 4 होता है 56, और 2 0 तो ऑलरेडी लगेंगे क्योंकि ये 100 है, यहाँ पे ये माइनस का साइन। 15 इंटू 2 इज योर 30, और 2 0 लगेंगे तो ये भी माइनस, ये हो गया आपका 0, एंड दिस इज योर प्लस का 1400। तो अब अगर मैं यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई की बात करूँ तो इट्स वेरी सिंपल, माइनस का 8600 हो जाएगा इन्हें प्लस करके, और जब मैं इसमें से 1400 को हटाऊंगा तो ये मिलेगा मुझे माइनस का 7200, और इन सारी फ्रीक्वेंसीज को अगर मैं ऐड करूं, दिस इज योर 29, दिस इज योर 43, एंड दिस इज योर 50। तो एफ आई का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, तो अब फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मीन जो मेरा निकल के आएगा, एज्यूम मीन में ए मेरा है 500.50, ये प्लस में मुझे क्या करना है 7200 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो 720 को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 720 को अगर मैं 5 से डिवाइड करवाऊँ तो दिस इज योर 5, इट्स वेरी इजी, 1, this is your 2, this is your another 2, now we have 20 here, now this is your 4, and this is your 20, then we have your 145। ठीक है, it's not 145, it's 144, सॉरी। ठीक है, तो ये 144 तक पूरा जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे माइनस का 144, और जब आप इसमें से 144 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 5 यहाँ ऐसे ही रहेगा पॉइंट, ये 9 इधर जाता तो यहाँ पे भी 5 बचता, एक 9, और यहाँ पे भी 5 बचता, एक 4 माइनस 1 हो जाता 3, तो 355.3 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपको अपना आंसर मिल जाता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एंड विद दिस वे होपफुली आपको एज्यूम मीन के ये कुछ क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगले लेक्चर में वी विल सी द स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड अ मीन। ओके, टिल देन गुड बाय।